सुधार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों की तरफ से सर जो कंपटीशन वाली जो तैयारियां होती है उसमें भी जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एग्जाम्स भी क्लियर हो रहे हैं। सर क्या जानकारी देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं पहले से कहता रहा हूँ कि हरियाणा के शिक्षा जगत में बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। हरियाणा के स्कूल में आज एजुकेशन की गुणवत्ता, उस पर विशेष तौर पर फोकस करते हुए बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया गया है। जैसे मैं आपको कहूँ कि जो अभी जेई आईआईटी मेन का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, जिसका 20 अप्रैल को ही रिजल्ट आया है, उसमें हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चों ने धमाल मचा दिया। और धमाल मचाने के लिए मैं कहूँगा कि 263 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 235 विद्यार्थी, जिसमें 151 लड़के और 84 लड़कियों ने ये जेई एडवांस का जो के लिए जो क्वालिफाई किया, वो लगभग 89% की प्रभावशाली सफलता दर को दर्शा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो 16 बच्चे हैं, उन 16 बच्चों ने 99% नंबर हासिल किए, 99% नंबर उनके आए। और इसी तरीके से 35 विद्यार्थियों ने 98 प्लस परसेंटाइल और 57 विद्यार्थियों ने 97 प्लस परसेंटाइल और 85 विद्यार्थियों ने 95 प्लस परसेंटाइल और 161 विद्यार्थियों ने 90 प्लस परसेंटाइल ये प्राप्त किए। ये आंकड़े केवल सफलता नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की लगन और हमारे शिक्षकों के समर्पण और सशक्त शैक्षणिक प्रणाली की जो सच्ची तस्वीर है, उसको प्रस्तुत किया है। अगर मैं ये कहूँ कि 15 लाख छात्र इस एग्ज़ाम के लिए पूरे देश भर में से बैठे, और इसमें लगभग प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन लेने वालों की संख्या ही ज़्यादा रही है। क्योंकि मैं पिछले दिनों एक आंकड़ा देख रहा था, जिसमें सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे बहुत कम रहते हैं, और 15 लाख बच्चों में से 14,85,000 के लगभग बच्चों को पीछे छोड़ा। और ये 1.5 साल की जो हमारी मेहनत है, ये उसका परिणाम है। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जो हमारे कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, वो अपने सपनों की उड़ान भर सके, उसको सफलता में परिवर्तित कर सके, इसलिए उसका इंतजामात करना। और यह इंतजामात हरियाणा की सरकार ने करके दिखाया। आज हम बुनियाद नाम का एक कार्यक्रम चलाते हैं। पहले ऑनलाइन होता था, इस बार के सेशन से हम लोग उसको ऑफलाइन भी करने जा रहे हैं। फिर बुनियाद में से हम लोग बच्चों को छांटते हैं, छांट के फिर सुपर 100 में लेके जाते हैं, और सुपर 100 में हर बार हमारे बच्चे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अब ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। देश भर में कोई ऐसी सरकारी संस्था नहीं है जिसके 263 में से 235 बच्चों ने टॉप किया हो। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता वो दर्शाई गई है, दर्शाती है। मैं हरियाणा के सभी अभिभावकों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी स्कूल आपकी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर हैं। आप विश्वास करिए, हम पूरी लगन, पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ, जो मेरे स्कूल के श्रेष्ठ गुरुजन हैं, वो बहुत समर्पित भाव से हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को तराशने में लगे हुए हैं। वो उनको तराश रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो, उसको लेके वो चिंतन करते हैं। समय समय पर
मैं उन सब लोगों के साथ बैठता भी हूँ, और उसी का रिजल्ट है कि आज मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसके 1,80,000 से कम इनकम वाले परिवारों के बच्चों ने देश में धूम मचाई है। 235 बच्चे 263 बच्चों में से, ये आंकड़ा आपको देश के किसी भी सरकारी तो छोड़ी किसी प्राइवेट संस्था का भी नहीं मिलेगा। आप निकाल के देखिएगा, हरियाणा के सरकारी स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चों ने जो मेहनत की, परिवार ने अपने बच्चों पर जो विश्वास जताकर बुनियाद से फिर सुपर 100 में जाने की जो परिवारों ने परमिशन बच्चों को दी, और निःशुल्क शिक्षा ये जो हमारी हरियाणा की सरकार द्वारा दी जाती है। आदरणीय नायब सैनी जी ने ये तय किया है कि हम लोग जो सुपर 100 के 3 केंद्र चलते थे, इस बार हम लोग उसको वो संख्या बढ़ा के भी 500 करने वाले हैं। अब हमारे बच्चे अभाव में नहीं पढ़ेंगे। अभाव में पढ़ते थे बच्चे तो लोगों को भी लगता था कि भाई सरकारी स्कूल में क्या एडमिशन कराएं, पता नहीं पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, एक उनके अंदर संशय था। मैं हरियाणा की जनता से निवेदन करता हूं कि आप अपने संशय को ख़त्म करिए और विश्वास करिए, इतना बेहतर रिजल्ट शायद किसी भी संस्था का नहीं होगा। और ये जो बेहतर रिजल्ट निकल के सबके सामने आ रहा है, ये हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनमें भी मैं कहूँगा एक कॉन्फिडेंस लेवल उसको बढ़ा रहा है। और ये कॉन्फिडेंस लेवल जो बच्चों का बढ़ रहा है, ये हमें भी प्रोत्साहित कर रहा है कि हमने पहले सुपर 100 के 3 सेंटर चलाए, आज हमारे हौसले बढ़ रहे हैं तो हमने कहा कि नहीं, हम इनके 5 सेंटर चलाएंगे, अब हम 500 बच्चों तक लेके जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग भी बच्चों की प्रतिभा, बच्चों के हौसले और परिवार के जो उनका जो सोचना था उस लीक से हटके जो परिवार भी आ गए हैं, उन्होंने भी जो समर्थन किया है, उससे नायब सैनी सरकार बहुत प्रोत्साहित हुई है और हमारे बच्चे उस प्रोत्साहन पर मोहर लगा रहे हैं। एक इतना बड़ा काम हमारे उन गरीब परिवार के बच्चों ने करके दिखाया, जिनको कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी, उनको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, बल्कि सरकार ने जो 1.5 साल से जो तैयारी करा रहे थे हम लोग अपने बच्चों की, उसका रिजल्ट आज पूरे देश के सामने है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों ने जो कोचिंग ली, निःशुल्क कोचिंग ली, और उस निःशुल्क कोचिंग से जो कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी थे, उन्होंने ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी, इसमें जो सफलता प्राप्त की है, वो पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायी बात मैं कहूँगा ये बनी है। सरकारी स्कूल के बच्चे 99% नंबर लें, 98% प्लस जाएं, और सभी बच्चे 90% से ऊपर के हैं। 263 बच्चों में से 235 बच्चे, जो इसका मैंने आंकड़ा भी दिया कि कितने बच्चों ने कितने परसेंटाइल प्लस लेके वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वो हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए भी प्रेरणा बनेंगे। और हरियाणा की सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया है, बहुत जल्द इन बच्चों के साथ हम लोग बैठने वाले हैं, ताकि जो अभी हमारा नेक्स्ट बैच जो चलेगा, उन बच्चों के लिए वो प्रेरणा बन सके
उन्होंने किस तरीके से मेहनत की और कैसे अपने मुकाम को हासिल किया। तो जब बच्चा एक दूसरे की बात को सुनता है तो बहुत प्रोत्साहित होता है। हमारी सरकार अपने बच्चों को अब अभाव में नहीं पढ़ने देगी। मैं जब से शिक्षा मंत्री बना हूँ, मैं तब से एक ही बात कहता आया हूँ कि हम जिस अभाव में पढ़े, हमारे बच्चे उस अभाव में नहीं पढ़ेंगे। हम अपने बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराएंगे, वो आगे बढ़े। उनको जिस भी तरीके से प्रोत्साहन देना होगा हम प्रोत्साहन देंगे। और जो हमारी ये सुपर 100 की योजना जो माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू की थी, उसके जो रिजल्ट्स अब निकल के सामने आ रहे हैं, वास्तव में वो शिक्षा जगत में एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। देश के किसी भी स्कूल के, सरकारी स्कूल के बच्चों ने शायद इतना बड़ा परिणाम नहीं लिया होगा जो हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चों ने सिद्ध करके दिखा दिया। बस इतना सा आज मैंने आप लोगों से निवेदन करना था कि जेई और आईआईटी का जो मेन है उसमें सेकंड सेशन था, जो उसमें हमारे बच्चों ने जो कमाल किया। मैं ऐसे बच्चों को मैं आशीर्वाद भी दूंगा। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे अपने हैं परिवार के। मैं सभी पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया, सरकार की नीतियों पर विश्वास जताया। आदरणीय नायब सैनी जी की जो घोषणा थी उसमें उन्होंने हम पर विश्वास जताते हुए अपने बच्चों को उसमें सुपर 100 में जाने की परमिशन दी। और उन बच्चों ने भी जो मेहनत की है, उस मेहनत का जो परिणाम है वो आज हम सब लोगों के सामने है। मैं फिर से हरियाणा की जनता से निवेदन करूंगा कि आप अपने गांव के सरकारी स्कूल पे भरोसा रखें। बहुत सारे लोगों ने पहले ये भी कहा, अभी सेशन के दौरान भी विपक्ष का काम होता है सवाल खड़े करना, मगर मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो कह रहे थे कि भाई टीचर कम हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। मैंने उस वक्त भी उनको आश्वस्त किया था, देखिए बच्चों की पढ़ाई उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे हमने वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करनी पड़े, और हमने की, ताकि किसी भी बच्चे का सिलेबस अधूरा ना हो। हर बच्चे के सिलेबस को पूरा कराना और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना। अब जहाँ पर कोई कमी है वो हमें भी ध्यान में है, उसको दूर करने में जो थोड़ा बहुत समय लगता है वो लगता है, वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर भी बहुत तेज़ गति से सरकार जो कमियां हैं उनको दूर करने में भी लगी है और लगभग दूर भी हो गई है। और इस बार के सेशन से तो हमने कहा है कि एक भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कोई टीचरों का अभाव हो। मैं पुनः हरियाणा के इन प्रतिभाशाली बच्चों को धन्यवाद देता हूं कि आपकी मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम ने हरियाणा को जो गौरवान्वित किया है। जो हरियाणा के सरकारी स्कूलों का जो एक आम तौर पर रहता है कि भी सरकारी स्कूल का बच्चा, वो सरकारी स्कूल के बच्चे ने जो धमाल मचाया है, आज हर माँ बाप जिसके बच्चे ने ये टॉप किया है वो आज बहुत खुश है। और वो नायब सैनी सरकार का धन्यवाद भी दे रहा है कि अगर सरकार इस तरह की योजना को नहीं चलाती तो हमारे पास तो पैसा नहीं था कि हम लोग अपने बच्चों को किसी प्राइवेट संस्थान में उनकी कोचिंग दिला सकते या उनको पढ़ा सकते। अब जो फैसिलिटीज प्राइवेट स्कूल में हैं, हम लोग उसी तरह की फैसिलिटीज मिलके उससे भी एक कदम आगे बढ़ के देने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और अपने बच्चों को जिन्होंने ये टॉप किया है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और जिन श्रेष्ठ गुरुजनों ने हमारे बच्चों पे मेहनत की, उनको इस मुकाम तक पहुंचाया, ऐसे
मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरुजनों का भी अभिनंदन करता हूँ और हमारी जो विकल्प फाउंडेशन है जिसके साथ मिलकर सरकार ये कार्यक्रम चला रही है, मैं उस फाउंडेशन के भी तमाम पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत